नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुप रहना यानी कि मौन रहना एक शक्ति भरा तरीका है अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का। कभी कभी शब्द नहीं बोलना भी बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। इसमें समझ और संवेदनाओं का एक अलग ही रूप छुपा होता है। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यहाँ हमारी आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे बुद्ध द्वारा बताई गई मौन रहने की शक्ति क्या है, और हम यहाँ भी जानेंगे कि किन 5 जगहों पर हमें मौन रहने की आवश्यकता है। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वहाँ 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रुआ रुआ उसमें नहाया सराबोर था। बोलने की इच्छा ही ना जागी, बोलने का भाव ही पैदा ना हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गए, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीतते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर से अगर बुलावा ना दे तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी ना मिलेगी। वे तो आंख उठाकर देख भी ना सकेंगे। उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल हैं, वस्तुतः वे चलते नहीं, सरकते हैं, रेंगते हैं। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वे उनके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व के ऊपर रखा है। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं हैं, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं, अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास नहीं बुझी। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया और सुंदर स्त्रियां पाली हैं। कहते स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है। कहते स्वर्ग में जो पहाड़ हैं वे शुद्ध स्फटिक मणिक्य हैं। कहते स्वर्ग में जो फूल लगते हैं वे मुरझाते नहीं, परम सुख है। लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई नरक में पड़ा है, कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग से बचना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वहां भी किसी लाभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किया होगा, एक ने लोभ के कारण पुण्य किए होंगे। लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुके और कहा, आप बोले। आप ना बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी, और एक बार यहाँ सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्होंने बोलना ही चाहिए। जो ना बोलने की क्षमता को पा गए हैं उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकतों को मिल सकता है। आप चुप ना हो, आप बोले। किसी तरह बामुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं है। अंधेरे में टटोलते हैं, उन पर करुणा करो, पीछे लौटकर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझेदार हो जाओ उनके परम अनुभव में, पर पहले शर्त पूरी करना पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान खिलता है
जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं जिनको हमने शास्त्र कहा है। वहाँ ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे, और जब भी कभी कोई वाणी के पार चला गया, उसकी वाणी शस्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है, उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी वहाँ घड़ी भी आएगी, वहाँ मुकाम भी आएगा जहाँ तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरे के भय के कारण ना बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए ना बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई ना ले तो ठीक, ले ले तो उसका सौभाग्य, ना ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है? तुम्हें बांट दिया, जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर यहाँ लांछन न रहेगा कि तुम कृपण थे, जब पाया तो छिपा कर बैठ गए। बुद्ध का मौन सुनकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनके चरणों में झुककर कहा, तुम्हारी बातें और भी अद्भुत होगी, कृपया हमें बताएं। बुद्ध ने कहा, धरती पर होने वाले दुखों को समझकर मैंने मौन अपनाया है, ताकि मेरी बातों से सभी को शांति और सुख मिल सके। धरती वाले को मुक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए मैं बोलूं, इसी उद्देश्य से मैं इस मौन से बाहर आया हूँ। ब्रह्मा और देवताएं आत्मा की अद्वितीयता को समझकर उनकी बातों से रमी, और धरती वाले को यहाँ भी इस अद्वितीय सत्य का बोध हुआ। इसके बाद से बुद्ध की बातें धरती पर रौनक ला रही है और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर धार्मिक जीवन जी रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ऐसी 5 स्थितियां हैं जब व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होते हैं जो कठोर बात करता है या आपका अपमान करता है, चुप रहकर आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं, क्रोध और आक्रोश के चक्र को जारी रखने से बच सकते हैं। दूसरी स्थिति वहाँ है जब आप गपशप और अफवाहों से घिरे रहते हैं। मौन का चयन करके आप झूठ के प्रसार में भाग लेने से बचते हैं और अपने आसपास के लोगों की शांति और सुझाव में योगदान करते हैं। तीसरी स्थिति वहाँ है जब आप दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए प्रलोभित होते हैं। चुप रहकर आप अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं और खुद को और जिनके बारे में आप बोलते हैं दोनों को नुकसान होने से रोकते हैं। चौथी स्थिति वहाँ है जब आप स्वयं को निरर्थक तर्क वितर्क या बहस में उलझा पाते हैं। मौन रहकर आप ऐसे आदान प्रदान की निरंतरता को पहचानते हैं और उन कार्यों के लिए अपनी ऊर्जा बचाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। और अंत में 5वीं स्थिति तब होती है जब आप एक गहन और विस्मयकारणीय क्षण का अनुभव करते हैं। मौन को अपनाकर आप भाषा की सीमाओं को पार करते हुए अनुभव की सुंदरता और गहराई को अपने अस्तित्व में आने देते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको मौन का अर्थ समझ आया होगा और आप भी अपने जीवन में मौन को अपनाकर काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा।